audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं द हॉनेट न्यूज। मॉस्को में गुरुवार को हुई भारत और चीन की विशेष मंत्रियों की बैठक में दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में सेना के बीच बने तनाव को खत्म करने के लिए 5 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चीन ने इस बैठक को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि चीन ने इस बैठक में भारत से कहा है कि यह जरूरी है कि सीमा पार आए जवानों और उपकरणों को वापस लिया जाए। बता दें, मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन शिखर वार्ता के अंतर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई है, जिसमें सीमा पर सहयोग और बातचीत के जरिए शांति बनाए रखने को लेकर समझौता किया गया है। चीन की ओर से जारी एक बयान में इस बैठक को शांतिपूर्ण और गहराई से हुई बातचीत बताया गया है, लेकिन चीन अपनी पोजीशन पर बना हुआ है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 79 से 105वें स्थान पर आया भारत। जाने क्यों आई रैंकिंग में गिरावट। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 26 स्थान नीचे खिसककर 105वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि भारत में आर्थिक व कारोबारी गतिविधियों के मामले में आज़ादी पहले से कम हो गई है। साल 2019 की रिपोर्ट में भारत 79वें स्थान पर था, लेकिन अब ये खिसककर 105वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वैश्विक स्तर पर व्यापार की स्वतंत्रता, फाइनेंस, श्रम और व्यवसाय के रेगुलेशन जैसी कसौटियों पर भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, जिसके कारण रैंकिंग गिरी है। कोरोना के बेलगाम केसों के बीच ऑक्सीजन को लेकर मारामारी, केंद्र सरकार ने जारी किए आदेश। कोरोना संक्रमण के बेलगाम होते मामलों को देखते हुए राज्यों में मची होड़ के बीच केंद्र सरकार को शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी करना पड़ा। महाराष्ट्र की ओर से मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखकर कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन के मूवमेंट पर प्रतिबंध ना लगाएं। कोरोना के गंभीर रोगियों को सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसे मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन अहम है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आपस में ऑक्सीजन आपूर्ति को बाधित ना करें। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अस्पतालों में भर्ती सभी कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी दोहराया कि कोविड-19 के मध्यम और गंभीर रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त और निर्बाध मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति आवश्यक है। कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर शरद पवार बोले, महाराष्ट्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम लिए बिना कहा कि राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। यह निर्णय बीएमसी ने लिया था। बीएमसी ने अपने नियमों का पालन किया। उन्होंने कहा है कि यह महाराष्ट्र सरकार या किसी और का निर्णय नहीं है, बल्कि हमारा निर्णय है। आपको बता दें कि इससे पहले कंगना ने कहा था कि वह जिस इमारत में रहती है वह शरद पवार से संबंधित है। इससे पहले पवार ने कहा था कि कंगना के बयानों को अनुचित महत्व दिया जा रहा है। लोग उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस सप्ताह के शुरू में मिली धमकी को वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। अभी जेल ही रहेगा रिया और सौविक चक्रवर्ती का ठिकाना। कोर्ट ने सभी आरोपियों की बेल अर्जी खारिज कर दी है। जेल में बंद रिया और सौविक समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका कोक मुंबई की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मरंडा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इन सभी को नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। 22 सितंबर तक मुंबई के भायखला जेल में बंद रिया ने अपनी जमानत के लिए मुंबई के एक विशेष अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिकाओं पर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली थी।
और फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।